इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाए। नरेंद्र मोदी जी ने नए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के वहाँ पे उन्होंने घोषणा की थी कि हम जल्द ही दिवाली से पहले नया जीएसटी स्लैब लाने वाले हैं। तो उसको लेकर के उन्होंने वहाँ पे 15 अगस्त को की डेट में लाल किले से उन्होंने इस बात का घोषणा किया था। उसी को लेकर के दोस्तों अपडेट है, कल की डेट में 3 सितंबर को बैठक हुई है दिल्ली में, जीएसटी मीटिंग काउंसिल हुई है, जहां पे 56वां ये जीएसटी मीटिंग काउंसिल था और यहां पे बहुत बड़े डिसीजन लिए गए हैं। किन नागरिकों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा उसको लेकर के बात करेंगे। किन चीज़ों पर जीएसटी बिल्कुल ख़त्म किया गया है, किन को जीएसटी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है और यानी किन वस्तुओं पर जीएसटी को अपहेल्ड किया गया यानी बढ़ाया गया है, तो उसको लेकर के बात करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि कल की डेट में मीटिंग हुई है जहां पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मौजूद थी। 56वां जीएसटी काउंसिल मीटिंग था ये, और इस मीटिंग के बाद जो डिसीजंस लिए गए हैं वो 22 सितंबर से लागू होंगे। यानी जीएसटी का जो नया स्लैब है वो 22 सितंबर से लागू होगा और 22 सितंबर नवरात्रि का जो पहला दिन है उस दिन से इस जीएसटी को लागू कर दिया जाएगा, इस जीएसटी स्लैब को लागू कर दिया जाएगा। और दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, अगर बात करें तो जीएसटी स्लैब सिर्फ 2 होंगे मेजरली। यहाँ पे चीज़ें इंडिकेट की गई हैं कि सिर्फ 2 स्लैब में वस्तुओं को रखा गया है। आम नागरिकों को क्या फ़ायदा होने वाला है उसको लेकर के बात करेंगे। किन पर जीएसटी को बिल्कुल नील किया गया यानी बिल्कुल ख़त्म किया गया और किन पर जीएसटी बिल्कुल कम की गई है, तो उसको लेकर के बात करेंगे। तो जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब होंगे दोस्तों। 2 स्लैब होने वाले हैं, एक 5% और एक होने वाले 18%। तो ये बड़ा अपडेट है कि जीएसटी के मेजर जो है 2 स्लैब बनाए गए हैं, 5% और 18% का। यहाँ पे दोस्तों आम नागरिकों को जो फ़ायदे होने वाले हैं उसको लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5%, 18% और 12% और 28% जो स्लैब है उसको लगभग खत्म कर दिया गया है। यानी वहाँ से जो वस्तुएं थी उसको या तो हाई कर दिया गया है या तो लो कर दिया गया है। तो 12% और 18% स्लैब को बिल्कुल ख़त्म किया गया है। नवरात्रि से पहले, जैसा कि हमने बात किया कि नवरात्रि के पहले दिन से इस जीएसटी स्लैब को लागू कर दिया जाएगा। आम नागरिकों को होने वाले फ़ायदे की बात करें दोस्तों तो जीएसटी किन चीज़ों पर नील कर दी गई है, किन वस्तुओं पर ख़त्म कर दी गई है। तो जो डेली रूटीन की चीज़ें थी तो वो चीज़ें क्या हैं, तो छेना हो गया, पनीर हो गया, पाउडर जो मिल्क हो गया और ब्रेड यानी रोटी हो गई, या खाने के जितने भी जैसे पराठे हो गए, तो उनका ये कहना है, निर्मला सीतारमण जी ने खुद इस बात को क्लियर किया है कि इन सब पर बिल्कुल 0% जीएसटी यानी यहाँ पे जीएसटी बिल्कुल नहीं लगने वाली है। तो ये बड़ा फ़ायदा है। जहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो दवाओं में भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं को कैटेगराइज किया गया है जहाँ पे बिल्कुल जीएसटी वहाँ पे 0 कर दिया गया है। वहीं हेल्थ केयर इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी जीएसटी को 0 कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। आम नागरिकों को जो फ़ायदा होने वाले हैं तो ये इन सब वस्तुओं पर फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर से 0% जीएसटी कर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जहां पे जीएसटी को जो 18% या 12% होता था उसको कम करके 5% स्लैब में रखा गया है। तो जितने भी डेली रूटीन्स फूड आइटम्स होते हैं दोस्तों, जैसे मक्खन हो गया, घी हो गया, हाउस होल्ड जो भी आइटम्स हैं या हमारी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बात करें तो ऑयल हो गया, आपका शैम्पू हो गया, नमकीन हो गए, तो इन सब वस्तुओं पर, इन सब चीज़ों पर 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है इन सब चीज़ों को। और साथ में दोस्तों रेस्टोरेंट को लेकर के बड़ा अपडेट है, जहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउट होता था कंज्यूमर्स को या आम नागरिक को कि हर एक रेस्टोरेंट अलग अलग तरीके से जीएसटी चार्ज करते थे, कोई 12%, कोई 18%। तो इसको लेकर के सरकार ने चेतावनी दी है कि सभी, चाहे वो छोटे होटल्स हों या 5 स्टार होटल्स हों, रेस्टोरेंट हों या जो भी नॉर्मल दुकानें होंगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज करेंगी 5% ही जीएसटी चार्ज करेंगी। तो इसको लेकर के बड़ा अपडेट है रेस्टोरेंट को लेकर के। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो हम टोटल ओवरऑल वस्तुओं की बात करें, जैसे कि हम कॉमन कंज्यूमर्स की बात करेंगे, फूड आइटम्स, हेल्थ केयर, फार्मर्स, एमएसएमई, ऑटोमोबाइल्स और हाउसिंग। अगर इसको लेकर के बात करें तो यहाँ पे किनके स्लैब को कम किया गया है, किनको बढ़ाया गया है, तो इसको लेकर के हम समझ पाएंगे। जैसे कॉमन कंज्यूमर जो हो गए, जो टॉयलेटरीज यूज़ करते हैं, तो टॉयलेटरीज में जो 12-18% जीएसटी होता था उसको 5% किया गया है। जैसे टॉयलेटरीज में जो भी चीज़ें हैं आएंगी तो उन पर 5% जीएसटी किया गया है। वहीं दोस्तों अगर फूड या
FMCG की बात करें तो यानी फूड आइटम्स की बात करें तो जैसे ग्रोसरी हो गई, स्नैक्स हो गए, नमकीन वगैरह, ब्रेड हो गया। तो ब्रेड को जैसा कि हमने बात किया कि ये 0% स्लैब में इसको रखा गया है। स्नैक्स वगैरह को 5% स्लैब में रख दिया गया है। तो 12 से जहाँ पे 5 या 18% GST स्लैब में ये चीज़ें होती थी उसको 0 से 5% कर दिया गया। ये बड़ी अपडेट है। हेल्थ केयर को लेकर के भी 0 से 5% रखा गया। जैसा कि हमने 33 मेडिसिन की बात करी जो जीवन रक्षक मेडिसिन हैं उस पर भी 0% स्लैब में उसको रखा गया है। तो यहाँ पे मेडिसिन, डिवाइसेस, इंश्योरेंस इन सब में 0 से 5% GST यहाँ पे किया गया जो कि 12% हुआ करते थे। दोस्तों फार्मर्स को लेकर के थोड़े से फ़ायदे नज़र आ रहे हैं कि किसानों को थोड़ा सा फ़ायदा दिया गया है। जहाँ पर ट्रैक्टर हो गया, एग्रीकल्चर मशीनरीज हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो इन पर जो GST 12 से 18% होता था उसको कम करके 5% किया गया है। MSME की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल हो गए, लेदर गुड्स हो गए, ये इन सब चीज़ों पर भी 12 से 18% GST होता था अलग अलग चीज़ों पर। तो उसको भी सिर्फ एक स्लैब में रखा गया है, 5% के स्लैब में कर दिया गया है। वहीं दोस्तों कार, ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा अपडेट आया है। स्मॉल कार्स हैं उनके जो GST उनको कम किया गया है, उनके GST स्लैब कम किए गए हैं। वही दोस्तों जो लग्जरीज कार हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 28% से 18% किया गया है। स्मॉल कार्स जो छोटी गाड़ियाँ होंगी उन पर GST कम किया गया है। हाउसिंग की बात करें दोस्तों, हाउसिंग पर भी बड़ा अपडेट है। जो सीमेंट के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो वहाँ पर भी बड़ा अपडेट है कि जो सीमेंट 28% GST स्लैब में आता था उसको घटा करके 18% कर दिया गया। तो ये जैसा कि हमने बात किया कि 12% और 28% जो GST स्लैब है उसको खत्म किया गया है। तो चीज़ें या तो कम की तरफ गई हैं या तो बढ़ी हैं, तो इसको लेकर के बड़ा अपडेट है। देन दोस्तों किन वस्तुओं पर दाम बढ़े यानी GST जिन पर ज़्यादा अप्लाई कर दिया गया है तो वो चीज़ें हैं जैसे कि टोबैको हो गया, आपका पान मसाला हो गया, सिगरेट, गुटखा, इन सब पर 28% GST होता था उसको 40% यानी 40% कर दिया गया है। जो ड्रिंक्स होते हैं चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, आपका कैफिनेटेड बेवरेजेस हो गए, तो 28% से उसको भी 40% कर दिया गया। तो यहाँ पे GST बढ़ाया गया है। साथ में दोस्तों कोल की बात करें, कोयले या लिग्नाइट की बात करें जो पावर सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पर भी 5% GST होता था पहले, अब उसको 18% GST स्लैब में रखा गया है। बायोडीजल एंड ऑयल, बायोडीजल, सिंथेटिक जो मेंथल ऑयल होते हैं उन पर भी 12% GST को स्लैब से निकाल करके 18% GST स्लैब में किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं ओवरऑल पूरी समरी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है किन चीज़ों के दाम बढ़े हैं यानी किन पर GST स्लैब कम किया गया है, किन पर बढ़ाया गया है, उन सभी को लेकर के दोस्तों ये कुछ था अपडेट। और GST को लेकर के आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि किन वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, किन के घटे हैं, पूरा डिटेल बताने की कोशिश की है। तो लगा होगा तो पॉजिटिव एक कमेंट कीजिएगा और ऐसे टीचिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।